वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेट मैथ मेंटर। तो आज के वीडियो हम सीक्वेंस में कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स के बारे में देखेंगे। पहले हम इस थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे। प्रूफ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ स्टेटमेंट की बात करेंगे। और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इस थ्योरम को इम्प्लीमेंट कैसे करना है क्वेश्चंस में, हम उसको देखेंगे। तो हम 2-3 एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे कि कॉची फर्स्ट थ्योरम कब और कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है। तो आइए सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो ये इसका स्टेटमेंट है, कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। इफ़ any sequence an converges to L, then the sequence xn where xn is equal to this also converges to L। तो इसको हम थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं ठीक से कि an अगर कोई सीक्वेंस है और ये किसकी तरफ कन्वर्ज कर रही है, L की तरफ। तो अगर इसका एक तरीके से कह सकते हैं, अगर इसके एवरेज का सम है, ठीक है, एवरेज की जो सीक्वेंस है, एवरेज का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने a1 + a2 डॉट 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 an टर्म्स को सम किया और n से आपने डिवाइड कर दिया, तो ये एवरेज हो गया। तो जो एवरेज की सीक्वेंस बनेगी वो भी किसकी तरफ कन्वर्ज करेगी, L की तरफ को। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है कि अगर सीक्वेंस की लिमिट L है तो उसका जो एवरेज है उसकी जो सीक्वेंस बनेगी उसकी भी लिमिट कितनी आएगी, L आएगी। ओके, तो चलिए इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करने से पहले इसका एक जो इसका कन्वर्स पोर्शन है वो भी समझ लेते हैं। देखिए, कन्वर्स का मतलब हुआ कि अगर सीक्वेंस an L की तरफ कन्वर्स कर रही है तो इसका जो एवरेज है वो L की तरफ कन्वर्स करता है। लेकिन जो इसका कन्वर्स पार्ट होगा वो ये होगा कि अगर किसी सीक्वेंस में जो उसका एवरेज यानी कि इस टाइप का अगर कोई सीक्वेंस दिख रही है और अगर ये L की तरफ कन्वर्स कर रही है तो इसका मतलब ये नेसेसरली इम्प्लाइज नहीं करता कि जो सीक्वेंस an है वो भी किसकी तरफ कन्वर्स करेगी, L की तरफ को, या कन्वर्स करेगी, ये भी गारंटी नहीं है कि कन्वर्ज ही करेगी वो सीक्वेंस। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ऐसा कैसे होता है। पहले वाले केस में आप देख लीजिए, मान लीजिए पहले हम कॉची थ्योरम के लिए एग्जांपल देख लेते हैं कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है। सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने क्या कर लिया है, 1/n एक सीक्वेंस ले ली है। तो 1/n सीक्वेंस की जो लिमिट होती है वो कितनी होती है, 0। अब अगर हम इसी का ये एवरेज बनाएं तो क्या बनेगा, तो देखिए पहला टर्म क्या बनेगा, 1, दूसरा टर्म बनेगा 1/2 प्लस डॉट 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 क्या बनेगा आपके पास 1/3। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे n से। अच्छा, इसमें तो इसका सम निकालना पड़ेगा। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ताकि क्लैरिटी मिले। बेसिक से एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ करिए आपकी जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस का नाम देते हैं जिसमें आप सम निकाल सकें। ठीक है, हम ऐसा एग्जांपल लेना चाह रहे हैं। तो से 1 कर लीजिए, सिंपल सा 1 ले लेते हैं। ठीक है, अगर 1 है तो सीक्वेंस जो कांस्टेंट सीक्वेंस होती है वो किसकी तरफ कन्वर्स करेगी, 1 की तरफ को कन्वर्स करेगी। ठीक है, अब इसका एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज में कांस्टेंट सीक्वेंस में क्या होता है, a1 भी 1 होगा, a2 भी 1 होगा, डॉट 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 an भी क्या होगा, 1 होगा। डिवाइड कर देंगे किससे, n से। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि इसको सॉल्व करके क्या बनेगा, n/n। तो सीक्वेंस ये वाली जो एवरेज वाली सीक्वेंस है वो बेसिकली सीक्वेंस किसकी बनी, 1 की। तो ये भी किसकी तरफ कन्वर्ज करेगा, 1 की ही तरफ को कन्वर्ज करेगा। ओके, अब हम इसका कन्वर्स पोर्शन देखते हैं कि अगर एवरेज वाली जो सीक्वेंस है वो कन्वर्स कर रही है तो उसके लिए कौन सा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास -1n टाइप की एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसका एवरेज की सीक्वेंस निकालते हैं, यानी पहला टर्म क्या होगा इसमें, -1 1 -1 1 -1 1 डॉट 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 n टर्म तक जाएगा। ठीक है, डिवाइड किससे करेंगे, n से। तो ये बन गई इसकी एवरेज वाली सीक्वेंस। अब इसमें क्या बनने वाला है, अब आप देख सकते हैं अगर n जो है वो ऑड है, ठीक है, वो डिपेंड करता है ना, n ऑड है, अगर ऑड है तो इसका मतलब -1 की पावर ऑड आएगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1 पे ख़त्म होगा। और अगर इवन है तो +1 पे ख़त्म होगा। तो अगर +1 पे ख़त्म होगा, देखिए 2 केस बन गए, इसका मतलब एक बन गया ऑड वाला केस, एक बनेगा इसमें इवन वाला केस। अगर ऑड है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -1 पे ख़त्म होगा तो ये -1/n वाली सीक्वेंस बन गई। ठीक है, और अगर इवन है तो ये ऊपर वाला टर्म पूरा सम करके 0 हो जाएगा और 0/n जो होगा वो किसकी सीक्वेंस बन जाएगी, 0 की कॉन्स्टेंट सीक्वेंस हो जाएगी।
तो ये वाली सीक्वेंस भी किसकी तरफ कन्वर्स करती है, 0 की तरफ, और ये वाली सीक्वेंस भी किसकी तरफ कन्वर्स करती है, 0 की तरफ। तो जो इस वाली सीक्वेंस का एवरेज वाला जो सीक्वेंस है वो तो 0 की तरफ कन्वर्स कर रही है। क्या ये सीक्वेंस कन्वर्स करती है? तो हम पहले भी देख चुके हैं -1 की पावर n की जो सीक्वेंस है इसके टर्म्स ही -1 1 -1 1 अल्टरनेट बनते हैं। तो ये किसी भी पर्टिकुलर लिमिट की तरफ कन्वर्स नहीं करती है, ये ऑसिलेटिंग सीक्वेंस होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, ये तो ठीक है कि सीक्वेंस कन्वर्स कर रही है तो उसका एवरेज भी उसी लिमिट की तरफ कन्वर्स करेगा, बट कन्वर्स ज़रूरी नहीं है कि एवरेज अगर किसी लिमिट की तरफ कन्वर्स कर रहा है तो जो एक्चुअल सीक्वेंस है वो भी किसी लिमिट की तरफ कन्वर्स करेगी। ओके, तो आई होप आपको और क्लैरिटी मिली होगी इस थ्योरम के रिगार्डिंग। तो चलिए अब क्वेश्चंस कर लेते हैं कि इस थ्योरम को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो पहला केस आता है जब आपको एक्चुअल में दिखेगा कि वो एवरेज है, आपको दिख जाएगा कि आपको इसमें कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम ही इम्प्लीमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है, आपको पूछ रहा है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये निकालना है 1/n 1 + 1/2 + +1/n, ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो बेसिकली आपको पूछा जा रहा है कि 1/n 1 + 1/2 + +1/n, ये वाली जो सीक्वेंस है इसकी लिमिट कितनी आएगी। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि एवरेज टाइप का ही दिख रहा है, n टर्म दिख रहे हैं 1 2 और n, ये a1 मान लीजिए, इसको a2 पढ़ लीजिए, और ये a1 हो गया। तो ये आप प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाई किससे हो रहा है, n से। तो एवरेज का लिमिट निकालनी है तो आपको एक्चुअल सीक्वेंस ढूंढिए। तो nth टर्म क्या है इसमें, an, तो an क्या हो जाएगा इसके लिए 1/n, और an जो है वो किसकी तरफ कन्वर्स करेगा, इसमें 0 की तरफ कन्वर्स करेगा। तो इसका मतलब जो एवरेज वाली सीक्वेंस है ये भी किसकी तरफ करेगी, 0 की तरफ, बाई कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट्स। ठीक है, कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, उससे आपका ये सीक्वेंस 0 की तरफ कर रहा है तो इसका एवरेज भी 0 की तरफ करेगा। तो इसमें भी आपको दिख रहा है कि आपको कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम ही इम्प्लीमेंट करनी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला जा रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n 1 + 2 raised to the power 1/2 3 raised to the power 1/3 प्लस n raised to the power 1/n, इसकी लिमिट निकालनी है। तो इसमें भी आपको देख रहा होगा 1/n a1 + a2 प्लस an, इस टाइप का दिख रहा है, और इसकी आपको लिमिट निकालनी है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब आप इसमें an की लिमिट निकालेंगे तो an पहले ढूंढिए, an कितना हो जाएगा, n raised to the power 1/n। तो इसकी लिमिट कितनी आएगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an, यानी कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n raised to the power 1/n। तो आपने जब पिछले लिमिट वाले क्वेश्चंस भी करे होंगे तो इसकी लिमिट कितनी आती है, 1 आती है। हम इसको एक बार और सॉल्व करके देखेंगे आगे वाले वीडियोस में कि इसकी लिमिट कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर इसकी लिमिट 1 होती है तो ये एवरेज वाली सीक्वेंस की लिमिट भी कितनी आएगी, 1 आएगी, कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम इम्प्लीमेंट करके। तो आपने देखा इन दोनों क्वेश्चंस में बहुत आसान था इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, क्योंकि आपको एक्चुअल जो टर्म है कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो साफ साफ दिखाई दे रहा था, बट ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता। तो एक क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं जब आपको उस तरह का टर्म बनाना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। आपको निकालना है कि अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, आगे से है आपका 1/√n² + 1 प्लस 1/√n² + 2 प्लस कहाँ तक जा रहा है आपका ये जो टर्म है 1/√n² + n, इसकी लिमिट आपको निकालनी है। ठीक है, आप देख सकते हैं, देखिए लिमिट दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। जो कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स है वो ये दोनों तरीके से कहती है कि अगर इसकी लिमिट l है तो इसकी भी लिमिट कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी। और यहाँ पे जिस चीज़ को हमने मैथमेटिकली भी लिखा है कि अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी l है an के लिए तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इस टाइप की सीक्वेंस के लिए, इस टाइप के टर्म के लिए भी l ही आएगी। ठीक है, तो आपको दोनों तरफ से याद रखना है। सीक्वेंस में भी पूछा जा सकता है और लिमिट में पूछा जा सकता है, जैसे कि इसमें डायरेक्ट लिमिट के हिसाब से पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको कैसे सॉल्व करना है। अब आप देख रहे हैं ये एवरेज वाला टर्म नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे कि एवरेज अगर ये इस टाइप का कुछ होता 1/n और यहाँ पे a1 a2 प्लस an टाइप का होता है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लेते, बट आपको ये इस टाइप का नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि 1/n नहीं दिख रहा है बाहर से, तो आपको इस टाइप का बनाना पड़ेगा। वो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप n से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और n से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे n से ऊपर करेंगे तो अंदर ले जाएंगे, सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए
अब आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इस टाइप का दिख रहा है। अब ए एन कंपेयर करेंगे तो ए एन क्या हो जाएगा, ये लास्ट वाला टर्म जो कि आपका एन अपॉन में √n² प्लस एन। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे और आपको मिलेगा ये n, तो नीचे से कर लिया आपने, यहाँ पे से आप n² कॉमन कर लीजिए। n² कॉमन करेंगे तो n बाहर आएगा क्योंकि अंडर रूट है 1 प्लस, अब इसके ये तो एक ही n है तो इसके अपॉन में n आ जाएगा। ठीक है, n से n कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1 आएगा क्योंकि 1/∞ 0 होता है। टोटल सॉल्व करके ये 1 बन जाएगा। यानी कि इसका जो ये वाली सीक्वेंस है इसकी लिमिट कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो इसका मतलब जो इसकी एवरेज वाली सीक्वेंस है इसकी लिमिट भी कितनी आएगी, 1 आएगी। तो इस वाली सीक्वेंस की या फिर ये जो लिमिट आपको निकालने के लिए दी थी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 आएगी और ये भी कन्वर्जेंट करेगी। ठीक है, तो आई होप आपको कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कॉचीज़ सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट्स के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।